आखिर वही हुआ जिसकी की आशंका थी और इसीलिए आज दिन भर से सभी ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में होने वाली एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की सभा पर नज़रें गड़ाए हुए थे। और राज ठाकरे ने पहले उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया, वहाँ पर फिर शरद पवार को निशाने पर लिया और अंत में आ गए उसी मुद्दे पे लाउड स्पीकर मस्जिदों पर जो लगे हैं जिससे कि अजान हो रही है। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में सिर्फ राज्य की जनता से नहीं पूरे देश की जनता से आह्वान कर दिया कि अगर 3 तारीख तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरते हैं तो 4 तारीख को मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ें, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि जो एक उन पर बंधन लगा था उनकी सभा पर कि वो किसी भी तरह की भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने वही बात की और अपना लाउड स्पीकर को मुद्दा को उन्होंने अभी कहीं छोड़ा नहीं है, यानी और उसे राज्य के दायरे से निकालकर बल्कि देश के दायरे तक पहुंचा दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में उतर सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, यानी कि मस्जिदों पर लगा लाउड स्पीकर का मुद्दा अब भी जिंदा है और राज ठाकरे शांत बैठने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सभा ली बीजेपी की तरफ से जिसका नाम दिया गया था बूस्टर डोज सभा, और उसमें उन्होंने घेरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जिन्होंने सवाल उठाया था कि बाबरी मस्जिद जब तोड़ी जा रही थी तब वो श्रेय जो है वो शिवसेना ने कहा है, यानी शिवसेना ने उसे तोड़ा था। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि जब बाबरी ढांचा मस्जिद नहीं पहले तो ढांचा है और जब उसे तोड़ा जा रहा था तब शिवसेना का एक भी नेता वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर मैं खुद था और जो 32 लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं वो सभी के सभी बीजेपी के थे, ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और ये भी कहा कि इसे शिवसेना बाबरी मस्जिद कहती है लेकिन वो मस्जिद नहीं बल्कि ढांचा था, क्योंकि मस्जिद अगर होती तो हिंदू कभी किसी मस्जिद को तोड़ नहीं सकते, उस ढांचे को तोड़ा गया था। और उन्होंने इसके साथ ही जो भी प्रधानमंत्री पर आरोप चीन को जवाब देने की बात जो उन्होंने कही उसका भी उन्होंने कहा कि डोकलाम में और गलवान में कैसे चीन को पीछे ढकेला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका भी हवाला दिया। और ये भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक तरह से हिंदुत्व छोड़ने का आरोप उन्होंने लगाया कि हिंदुत्व वो लगभग छोड़ चुके हैं, ये बात उन्होंने कही। वहीं इसके पहले लोकसत्ता अखबार को एक इंटरव्यू देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का नाम न लेते हुए सीधे उन पर हमला किया था और ये कहा था कि ये जो मराठी कार्ड खेलने वाले अब हिंदुत्व कार्ड पे आ चुके हैं और ऐसे हिंदू का भोंपू बजाने वालों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हिंदुत्व जो है वो हमारे सांस में है, हमें उसका झंडा उठाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे काम से हमारी तुलना होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने राज ठाकरे को भी घेरने की कोशिश की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा कि जिस प्रधानमंत्री को देश के दुश्मनों से लड़ना चाहिए वो जो है कि अपने ही पार्टी के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उन्हें जो है ईडी का इस्तेमाल अगर यहाँ हो रहा है तो एक बार चीन को वो कम से कम चीन पर अपना धमक जमा कर दिखाएं। यानी उन्होंने सीधे चुनौती प्रधानमंत्री को भी दी, यहाँ बीजेपी को भी घेरा, यानी सभी नेताओं ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही आज के दिन की, जो कि लगातार राजनीतिक सरगर्मी आज तेज रही महाराष्ट्र दिवस पे, उसमें सबसे बड़ी बात और सबसे चिंताजनक भी बात जो कह सकते हैं जो आगे जाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती है वो है राज ठाकरे की फिर से मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटाने की जिद, उसकी घोषणा और पूरे सिर्फ राज्य नहीं पूरे देश भर के लोगों से ये आह्वान करना कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटता है तो 4 तारीख को आप मस्जिदों के सामने जाइए और लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। मुंबई से कैमरामैन ईश्वर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।